राजस्थान की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा। जगन गुर्जर का परिवार अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठा। परिजनों ने मामले की सीबीआई जांच, दोषी अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्यवाही सहित अन्य मांगे उठाई। इधर जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे। पुलिस और एफएसएल की टीम मामले की जांच में जुटी, जबकि अब सभी की नजर जांच की निष्पक्षता और सुरक्षा में हुई चूक की जवाबदेही तय होने पर। करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने मोर्चरी के बाहर धरना देकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। परिजनों का आरोप, लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। उन्होंने दोषियों पर कार्यवाही और उचित मुआवजा दिए जाने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने तक उनका विरोध रहेगा जारी। अजमेर के विराटनगर क्षेत्र में नाले की जर्जर बाउंड्री वॉल और स्ट्रीट लाइटों के अभाव से लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा। इस समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर नाले की दीवार ऊंची कराने तथा पूरे क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग की। लोगों का कहना, बरसात के मौसम में हादसे की आशंका और बढ़ जाती है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो क्षेत्रवासी जल आंदोलन करने के लिए होंगे मजबूर। अजमेर में 227 संविदा नर्सिंग स्टाफ की सेवा बहाली की मांग को लेकर आंदोलनरत प्रतिनिधि मंडल ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सामरिया से मुलाकात कर शीघ्र समायोजन की मांग की। प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश स्तर पर लिए गए निर्णय के तहत रिक्त पदों पर हटाए गए संविदा कर्मियों की पुनः नियुक्ति के आदेशों की जल्द पालना का आग्रह किया। प्रिंसिपल ने शासन के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही कर सेवा बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया। अजमेर के जतोई दरबार में स्वामी दादूराम साहिब ट्रस्ट एवं आर्यभट्ट लीवर एवं कार्डियोवास्कुलर सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित निःशुल्क लीवर जांच एवं परामर्श शिविर में 71 मरीजों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीजों की एलएफटी, फाइब्रो स्कैन सहित लीवर संबंधित आवश्यक जांच कर परामर्श दिया। साथ ही फैटी लीवर, हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस और अन्य लीवर रोगों की समय पर पहचान, उपचार तथा स्वास्थ्य शैली अपनाने के प्रति जागरूक भी किया। खरीफ फसल खराब मुआवजा और अनुदान राशि का भुगतान नहीं होने से नाराज मंडावरिया ग्राम के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द राहत राशि जारी करने की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो 7 जुलाई को आयोजित होने वाले ग्राम पंचायत कैंप का बहिष्कार किया जाएगा। साथ ही प्रशासन ने किसानों की समस्या का त्वरित समाधान कर लंबित मुआवजा राशि का भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की। आर्यभट्ट इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ प्रैक्टिकल एजुकेशन अजमेर एवं मालवीय मिशन टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर MMTTC महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 8 दिवसीय ऑनलाइन एनईपी ओरिएंटेशन एवं सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम का मंगलवार को हुआ समापन। भारतीय ज्ञान परंपरा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों के 250 से अधिक शिक्षकों ने की ऑनलाइन सहभागिता। समापन सत्र में कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल ने भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित शिक्षा को समग्र व्यक्तित्व विकास का आधार बताते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया जोर। वहीं आर्यभट्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरपर्सन डॉक्टर अमित शास्त्री ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा और मूल्यों पर आधारित शिक्षा व्यवस्था ही भविष्य की मजबूत नींव है तथा नई शिक्षा नीति इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम के दौरान 16 तकनीकी सत्रों में 15 विशेषज्ञों ने भारतीय ज्ञान परंपरा, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर दिया प्रशिक्षण। कार्यक्रम का संयोजन प्राचार्य डॉक्टर इंद्रप्रीत छाबड़ा ने किया। डीएवी कॉलेज के एक व्याख्याता के खिलाफ महिलाओं के एक समूह ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गंभीर आरोप लगाए और मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्यवाही की मांग की। ज्ञापन में आरोपों की जांच कर आवश्यक कदम उठाने की अपील की गई। प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही का आश्वासन दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब पर कथित आपत्तिजनक वीडियो को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने नाराजगी जताते हुए नसीराबाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोपी महिला के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की मांग की गई। प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले की जांच कर कानून के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।
अजमेर को पॉलिथीन मुक्त बनाने के उद्देश्य से केसरगंज गोल चक्कर पर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान राहगीरों, दुकानदारों और आम नागरिकों को निःशुल्क कपड़े के थैले वितरित किए गए तथा सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। अभियान में लोगों से पॉलिथीन का उपयोग छोड़कर कपड़े या जूट के थैले अपनाने की अपील की गई। उपस्थित नागरिकों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हुए इस पहल को स्वच्छ और हरित अजमेर की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। गुरु गोविंद सिंह साहब के प्रकाश पर्व पर अजमेर स्थित गुरुद्वारा दशमेश सत्संग सभा में भव्य कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान संगत ने गुरुवाणी कीर्तन का श्रवण कर गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और अटूट लंगर सेवा में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हुए सेवा और समर्पण की भावना का दिया परिचय। पूरा गुरुद्वारा श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के माहौल से सरोकार रहा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर तीर्थराज पुष्कर में आस्था का भव्य संगम देखने को मिला। इस दौरान भगवान पुष्कर राज को पहली बार 400 मीटर लंबी पीतांबरी पगड़ी धारण कराई गई। इस अनूठे धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। आयोजन ने धार्मिक आस्था, संस्कृति और परंपरा का अनूठा संदेश दिया। अजमेर की शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत सेल्सियस इंस्टीट्यूट और साफल्यम ने साझेदारी का नीट और IIT JEE अभ्यर्थियों के लिए कोटा स्टाइल तैयारी की शुरुआत करने का ऐलान किया। इस सहयोग के माध्यम से विद्यार्थियों को अनुभवी फैकल्टी, सुव्यवस्थित अध्ययन सामग्री, नियमित टेस्ट सीरीज और प्रतियोगी माहौल का मिलेगा लाभ। संस्थानों का दावा, इस पहल से अजमेर के छात्रों को अब बेहतर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।